मेजरमेंट लो 5 सेंटीमीटर का, या जो भी लेना है ले लो। अब जितने सेंटीमीटर का लिए यहाँ से यहाँ ये लगा लो कंपास, इसका देख लो लेंथ जो लिए, और सेम वही काम यहाँ से कर दो एक बार ऐसे, और बिना हिलाए डुलाए एक बार कर दो ऐसे। और जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे ये दोनों बराबर लंबाई के हो जाएंगे, और वो किसके लंबाई के होंगे? इसी के बराबर हो जाएंगे। कर लिए? चलो अब आगे देखो क्या करना है। हो गया? चलिए, तो ये से आप एक त्रिभुज बना लिए, समबाहु त्रिभुज। ए से एक समबाहु त्रिभुज बना है। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग से पूछ लें, उसके बाद कुछ बात होगा ना। ये बात पूछें क्या, झूठों का टेंशन हो जाएगा, हम ही दिखा देते हैं। सबसे पहला हम बताए थे कि एंगल बाइसेक्टर लाइन को कैसे खींचना है। एंगल बाइसेक्टर लाइन कैसे ड्रॉ होता है तो हम बताए होंगे कि मान लो कि ये कोई एंगल है, इसको बाइसेक्ट अगर करना है दो पार्ट में, तो सबसे पहले यहाँ से एक बार ऐसे रखते थे और फिर ऐसे करते थे। हो गया? अब इसी पॉइंट को दो, अब इसका भी बीचों बीच करना है हमको, तो एक बार ऐसे लगाएंगे और एक बार ऐसे लगाएंगे, और यही होता था आपका एंगल बाइसेक्टर। नहीं याद आ रहा है ना? तो चलो सीक्वेंस से ही रिवाइज कराते जाएंगे, बोलते जाएंगे, अदरवाइज एक बार में ही बोलते कि यार सारे लाइन को ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले आप काम करो, इसमें एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करो। ये काहे इतना खिचड़िया रखे, इसको साफ सुथरा कर दीजिए। सबसे पहले आप तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचो। जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा। क्लास 10th में मास्टर साहब लोग एक दिन में एक ही क्वेश्चन बताते थे, भैया एक को सीख लिया जाए वही बहुत है बच्चा के लिए। चलो एंगल बाइसेक्टर लाइन जल्दी जल्दी खींचो, मिलाओ। अरे खींच लिए? तीन शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर लाइन को मिलाओ, और एंगल बाइसेक्टर लाइन को जहाँ पे ये सब मीट करते हैं उसको हम लोग प्रायः किस नाम से जानते हैं? कहाँ बड़ा बुआ? गुड मॉर्निंग। कहाँ बड़ा? तो हम आते हैं यार, थोड़ा भेंट करिएगा। बस आधा एक घंटा में निकलेंगे हम, आज 11 आने वाले हैं, ठीक ना? ठीक, तो हम थोड़ा देर में एक बार कॉल करम तहरा लोहा। ठीक बुआ, कैसे याद कर ले, बड़ा खुशी होता है हमरा। बहुत खुशी हो रहा है हमको, बहुत खुशी हुआ हमको। हम आते हैं, आपको कॉल लगाते हैं, नंबर चालू रहेगा ना?
हाँ तो दूसरा से एक बार मिस कॉल कर दीजिए। ठीक। देने वाला दाता राम होता है। दो लड़का को फ़ोन किए, एक को फ़ोन किए तो बोला कि भैया हमनी के आइल बनी जब फलाना जगह, बोलिए अच्छा। दूसरा को फ़ोन किए तो बोला कि सर अभी तो जस्ट हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। हम बोले तब छोड़, दो गो फेल हो गया तो तब तीसरा भी फ़ोन ना करेंगे। देखिए तीसरा ऑटोमेटिक याद कर लिया, बहुत दिन बाद फ़ोन किया है। जेल के बाद आज मैंने दूसरा तीसरा बाद बात हो रहा है इससे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। कर लिए सब लोग एंगल बाई सेक्टर लाइन? जहाँ पे ये तीनों एंगल बाई सेक्टर लाइन मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेक्टर। उसको प्रायः आई से डिनोट करते हैं, तो लिख दो आई। और जितना ये चिचड़ी खींचे हैं ना ये सब काटिए, नहीं तो अभी होगा एकरा में भुला जाइएगा आप ही लोग कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन काटें। आए पार सकते हैं, आपका मर्जी है। कल देंगे इसीलिए तो बोले हैं कि है वाला ले लीजिएगा। एकरा में सबको बना के, अरे आपका आने वाला पीढ़ी देखेगा कि वो हमारा मम्मी हमारा पापा लोग ऐसा ऐसा कैले था। बना लेना खूब बढ़ान, एकदम बना करके लगा देना क्लासरूम में। यहाँ तो आप लोग का बना हुआ क्लासरूम में लग जाएगा, है ना। देखते रहेंगे रोज़ आप सब लोग, दिमाग पर आएगा बहुत बढ़िया से, भूलेंगे ही नहीं। जब तक क्लास रहेगा तब तक तो कम से कम नहीं भूलिएगा। आप लोग का ड्यूटी रहेगा बड़ा बड़ा बना लेना पूरा। अब तो यही है, ना तो इंजीनियरिंग वाला जो कंपास वगैरह आता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बट कोई बात नहीं, आप इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है आपके लिए। इससे बना लीजिएगा सारे सेंटर को, और एक में बनाना है ये वाला जितना अभी बताएं इसका, है ना, समबाहु त्रिभुज का भी बताएंगे लास्ट में। खींच लिए ना। चलो नेक्स्ट काम क्या करो, हम लोग एंगल बाई सेक्टर लाइन खींच लिए। अब दूसरा हमारा काम होगा साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लाइन खींचना। वो कैसे खींचते थे याद है? जैसे AB से एक त्रिभुज है बुआ, या ये पॉइंट है और BC का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करना है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करना है। हाँ अच्छा ये वाला है का? ठीक ठीक ठीक, हम करते हैं तुरंत, आधा एक घंटा में हम फ़ोन लगाते हैं। ठीक। तो देखो इसका हमको साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आधा से थोड़ा सा बड़ा लेकर के एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ऐसे कुछ बताए होंगे ना। उसके बाद फिर ऐसे और ऐसे, देखो तो ऐसे ही बताए थे। इसीलिए बोले ना कि सब मिटा उटा दीजिए, पता नहीं चलेगा, फिर गिंजन हो जाएगा।
हो गया। तीनों पॉइंट से, तीनों शीर्ष से खींचना है 3 गो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन और उन तीनों को मिला दो। अब तीनों को मिलाओ। चलिए अगला काम कीजिए। मीडियन लाइन, मीडियन लाइन तो सेम यही रह जाएगा, सेम यही काम करके खाली यहाँ से मिला के यहाँ एगो दागी दे दीजिएगा, तब ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा। बाप निशा जी का मीडियन लाइन खींचो। मीडियन लाइन तो सेम यही रह गया कि इस तरह से ही कटिंग करके खाली जो बीच वाला पॉइंट हो आ रहा होगा यहाँ पे स्केल लगा के चेक कर लेना, जो आएगा वहाँ दागी लगा कर और फिर इसे मिला देना। यही ना करना होता है, कर लीजिए। मीडियन लाइन में हम यही बोले थे, यहाँ पे खाली ऐसे दगिया ऐसे धर के तब ऐसे ऐसे मिला देना होता है। चलिए अब अगला आता है अल्टीट्यूड लाइन। आज जब कॉपियाँ देखेंगे ना तब पता चलेगा। अल्टीट्यूड लाइन, अल्टीट्यूड लाइन ये तो जान लीजिए कि कुछ कीजिएगा तो पकड़ाइए जाइएगा। इसमें हम बोले थे कि अगर ए से BC पर अगर डालना होगा, सपोज ए पॉइंट है या ए शीर्ष का ये यहाँ पे है त्रिभुज के केस में, तो हम बोले थे कि यहाँ से लेकर के ऐसे घुमाओगे तो 2 जगह कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा। तो यही कट करके और फिर इसको भी बाइसेक्ट कर देना है, ऐसे और ऐसे। इस तरह से 3 शीर्ष से 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा।
ध्यान दो, आपका नहीं गड़बड़ होता, थोड़ा बड़ा आप बनाते या सब पॉइंट को, सब क्रॉस पॉइंट जहाँ जहाँ हो रहा है उसको ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे ऐसे करते जाते तो आपको पता चलता है कि ए बी हमारा क्या था, बी सी हमारा क्या था, सी डी हमारा क्या था। अब आप कुछ चिन्हित किए ही नहीं है तो दिक्कत तो आपको लगेगा ही। आप I1 I2 कर देते, I3 I4 I5 I6, एगो में 6 गो पॉइंट बनेगा ना। उसी तरह S1 S2 S3 S4 S5 S6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 ऐसे कर लेते। चलिए, तो आप लोग खाली आई का याद था कि जहाँ पे इन सेंटर बन रहा था उसको आई, उसके बाद तो आपको कुछ बना ही नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं ना बना है आप लोग से, बना है। तो आई के बाद क्या बनाए थे, इन सेंटर के बाद आप क्या बनाए थे, उसको प्राय एस से शो किया जाता है। तो लिखिए वो कहाँ बना था आपका, तो लिखिए तो आई कॉमा एस, और क्या बना वहाँ पे, मीडियन लाइन। तो मीडियन को एम से नहीं डिनोट करते हैं, प्रायः जी से डिनोट किया जाता है। वो तो केंद्रक है ना, मीडियन कहाँ से आ गया, तो जी से डिनोट करेंगे। और ऑर्थो सेंटर कहाँ बना, उसको ओ से डिनोट करेंगे। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के केस में सारे केंद्र, बड़ा अच्छा बात है। एक मतलब जब सारा एक ही बिंदु है तब बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, गधा लोग, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका ऊंचाई दिया है 16 यूनिट, 18 यूनिट ऊंचाई दे दिया। कितना, तो हमको समझ में आया कि ऊंचाई नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन भी है, ये आपका मीडियन लाइन भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही जो हाइट होगा ये तो माध्यिका भी होगा ना इसका। तो ये 2:1 में ये डिवाइड करेगा, यही सेंटर होगा, यही अल्टीट्यूड होगा, यही आई होगा, यही एस होगा, यही आपका जी होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में लिखिए नोट करके, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही जगह स्थित होते हैं या एक ही बिंदु होते हैं। समबाहु त्रिभुज में चारों बिंदु, चारों बिंदु नहीं, चारों केंद्र एक ही बिंदु होते हैं। अर्थात समबाहु त्रिभुज में जो रेखा ऊंचाई होगा वही रेखा कोण समद्विभाजक रेखा भी होगा। वही रेखा माध्यिका रेखा भी होगा। एवं वही रेखा भुजा लंब समद्विभाजक रेखा भी होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज में कोई एक रेखा खींचा जाए, तो उसमें
चारों रेखाओं का गुण मौजूद होगा, स्वतः मौजूद होगा अपने आप। अब इतना लिखाने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं समझ में, ये बताओ। अगर कोई बोल देगा कि ABC एक त्रिभुज है, AD एक अल्टीट्यूड लाइन है, मान लीजिए अल्टीट्यूड दे दिया, तो जैसे ही अल्टीट्यूड दिया ना तो मेरे दिमाग में आ गया रही तो एंगल बाइसेक्टर भी काम करेगा, ये कोण समद्विभाजक के साथ साथ भुजा लंब समद्विभाजक भी होगा, मीडियन भी होगा। खाली एक दिया, बाकी हम सारे प्रॉपर्टी लगा दिए, क्योंकि हमको पता है कि एक ही लाइन तो सब काम करता है। बाकी त्रिभुज में ऐसा नहीं ना होता है, अल्टीट्यूड करिएगा तो अल्टीट्यूड ही काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर सिर्फ काम करेगा, मीडियन सिर्फ मीडियन का ही काम करेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में एक ही लाइन सब काम करता है। तो कोई गलती से अगर बोल दिया कि ABC एक त्रिभुज में AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये तो हमको पता है कि थीटा थीटा करेगा, लेकिन हमको पता है ये अल्टीट्यूड भी बनाएगा और ये बाइसेक्ट भी कर देगा। उसी तरह से अगर बोला कि ABC एक त्रिभुज है और AD जो है एक माध्यिका रेखा है, बोला AD माध्यिका है, तो माध्यिका है तो हम तो जानते हैं इतना इतना करता है, ये तो बोलने से हो गया। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है तो हम समझेंगे कि भैया ये कोण समद्विभाजित भी कर देगा, 90 भी बना देगा। कितना अच्छा बात, एक काम बोलेगा सारा काम करेगा। उसी तरह से अगर गलती से ये बोल दिया कि ABC एक त्रिभुज है जो कि समबाहु है और बोला कि AD जो है भुजा लंब समद्विभाजक है, तो भुजा लंब समद्विभाजक मतलब 90 प्लस इसको बांटेगा, बट हमको पता है कि समबाहु है तो यह कोण समद्विभाजक का भी काम करेगा। तो ऐसे माने एक ही रेखा चारों रेखा का काम कर देगा। चारों रेखा मतलब समझ रहे हैं कौन कौन रेखा की बात कर रहे हैं हम? हाँ, एंगल बाइसेक्टर लाइन, अल्टीट्यूड लाइन, मीडियन लाइन, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, तो ये चारों रेखा का काम करेगा। यह समबाहु त्रिभुज में संभव है, नहीं सही है ना? तो पहला पॉइंट ये जानना था, ये बहुत काम का आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डायरेक्ट बोलेगा मीडियन है और पता चलेगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर लगा करके कोण निकालना है। अब जैसे मान लीजिए बोलेगा ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, AD जो है मीडियन है। देखो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD मीडियन है, AD मीडियन है, तो बोलेगा कि एंगल AD कितना होगा, ADB कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है आपसे, ADB कितना होगा। तब आप टेंशन में आ जाइएगा, अरे भैया मीडियन दिया है कैसे होगा, तो बोलेगा अरे समबाहु है, ये मीडियन होगा तो ही तो अल्टीट्यूड भी काम करेगा, तो डायरेक्ट बोलते हैं कितना होगा, 90 भी होगा। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको कि AD जो है एक मीडियन है, AD मीडियन है, तो बताइए एंगल BAD कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो मीडियन बोला है, तो मीडियन का काम है सिर्फ भुजा को समद्विभाजित करना, ये हमको पता है। लेकिन समबाहु है तो यही रेखा सब काम करेगा, यानी कोण को भी बांट देगा। तो समबाहु का तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो कितना कितने का हो जाएगा, 30 का होगा, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 30 डिग्री का। तो यह सिर्फ समबाहु में संभव है कि एक ही रेखा अन्य सभी रेखाओं का काम कर देवे। ठीक है, तो ये आपको एक बढ़िया ट्रेंगल मिला है कि एक रेखा खींचिए सारे रेखा का गुण मिलेगा। चलिए आगे लिखिए, पॉइंट नंबर दूसरा। इसमें आपको करना क्या है, यह समबाहु हम लोग देख लिए ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिखाना जरूरी है ताकि आपके दिल और दिमाग से आवाज़ निकल जाए कि हाँ भैया ये तो ऐसा ही होबे करता है, भले अब समय अभी लग रहा है। दूसरा लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज के केस में। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए चलिए सबसे पहले अपने हिसाब से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसमें ये AB और AC ये आपके समान भुजा होना चाहिए, AB और AC समान होना चाहिए, ऐसा बना लीजिए। जिनको कुछ नहीं बुझा रहा है वो देखिए कैसे करें, हम बता दे रहे हैं, सुन लो। एगो पॉइंट है इसे धर के स्केल से जैसे 10 ले लिए तो हेजा से हेजा 10 खींच दिए,
फिर इधर से लगाओ, एजा से धर के एजो से एजा कितना ले लेवे 10। अब धर कैसे मिला दो बस, सबसे सस्ता उपाय है ना। हाँ आना, तब फिर एगो कोई भी डायमीटर बोले कोई भी एक लाइन सेगमेंट बड़े ले लो या छोटा ले लो, और इसके विपरीत साइज का एक ऐसे लेके और एक इधर से लगा के लगा लो। ऐसे भी अगर कंपास से करना है तब। बना लिए समद्विबाहु त्रिभुज, बना लिए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमको करके दिखाओ, अब हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर ड्रॉ करो। एक को सिखाए हैं, अभी फिर से रिवीजन भी करा दिए, अब अपने से करो, बार बार हम नहीं बताते रहेंगे, ये तुम्हारा काम है रिवीजन करके आना। चारों सेंटर ड्रॉ करो इसमें जल्दी, हम देखते हैं सबका, सब अपना करके लाओ, कॉपी दिखाओ हमको। जल्दी जल्दी कीजिए, आपके पास समय अधिकतम 4 से 5 मिनट है। जो लाइन खींचे उसका नाम दे दीजिए। चलिए आई बना लिए, एस बनाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर लगता है कि वही हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, कहाँ लग करना है। लेकिन मिला लेंगे तो ठीक रहेगा, आगे काम करेगा। सबको मिलाइए दीजिए, ठीक रहेगा, मिला लीजिए। इसको बड़े खींच दीजिए। हाँ खींच दीजिए। अब लाइनवा के नाम दे दीजिए एस, ताकि पता चले कि हाँ वो सरकम सेंटर वाला लाइन है मेरा। उसके बाद
वहीं लगले मीडियम लाइन देख लेना चाहिए था। एस लाइन आपका यहाँ पे मिल रहा है तीनों, देखिए पता नहीं। करिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तीन को तो लगता है मिल गया। एस जी एच और वो कहाँ है? ऑर्थो सेंटर कहाँ? पॉइंट का नाम दीजिए। करिए जल्दी जल्दी, टाइम पेंसिल में भी 3-4 कलर का पेंसिल आता है ना। यही बनाए ना, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर मिल रहा है। लाइन खींचने में कुछ गड़बड़ किए होंगे, नहीं तो यो यहीं पे मिलेगा। आई यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला ना। O I G S
ठीक है। इस बात से बहुत कुछ सीख मिलता है। देखो इधर गधा लोग, तू सबसे नहीं ना हुआ अभी तक, गड़बड़ा जा रहा है ना, हाँ तो वो गड़बड़ी पे करेगा, वो सुधरने वाली बात नहीं है। अब देखो ये बनाए है लड़की, ये है इनका सरकम सेंटर पॉइंट। ये लाइन जो दिख रहा है ना, इस लाइन पर यहाँ पे इनका सरकम सेंटर पॉइंट मिल रहा है, इसके ऊपर सेंट्राइड मिल रहा है इनकर, यही लाइन पर आगे एकरा से ठीक थोड़ा सा ऊपर देखिए इन सेंटर मिल रहा है, इससे ठीक ऊपर मिल रहा है ऑर्थो सेंटर, यानी कि चारों सेंटर यही लेनवा पर रह गया। कैसे कैसे देखो, ये जो लाइन एक बन रहा था यहाँ पे इनका कहीं पे जरूरी नहीं कि यहीं पे, यहाँ भी हो सकता है, वो मत सोचना। ये सरकम सेंटर है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठ करके सेंट्रॉइड है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठ करके इन सेंटर है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठ करके ऑर्थो सेंटर है। ऐसा ही बन रहा है। रेडी हो गया भैया? इसका मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ध्यान देना वर्ड पे हम क्या बोल रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में एक गधा लोग आप बताइएगा, एक इधर खींच दिए और एक इधर खींच दिए। ये जो चारों पॉइंट बन रहे हैं, तब मान लो ये एडी लाइन है, ये बी लाइन है और एक सीएफ नाम का कोई लाइन है। तो एडी लाइन पर बन रहा है ये चारों लाइन की, बी की सीएफ पे, एडी पे बन रहा है। उसका भी कुछ एक मतलब खासियत है। ये कहाँ से बन रहा है, तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समान भुजा के बीच वाला जो लाइन है एकरा पे बन रहा है, और समान भुजा वाला पे नहीं बन रहा है। ये देखो, ये असमान हुआ है, ये और ये असमान हुआ है, ये दोनों भुजा बराबर, ये असमान तो ना समद्विबाहु कहेंगे। तो ये दोनों के बीच वाला जो लाइन आ रहा है ओकरे पे ही सब बन रहा है, हेकरा पे नहीं सब बना, हेकरा पे नहीं बना। इस बात से बहुत कुछ सीख मिलता है, गड़बड़ नहीं करना है। इसीलिए हम बोले कि समद्विबाहु त्रिभुज भी स्पेशल त्रिभुज है। इससे क्या सीख मिलता है हम लोग को कि समद्विबाहु त्रिभुज में, इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, नोटिस करो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके समान भुजा के बीच से असमान भुजा पर यदि कोई रेखा हम एडी खींचे हैं, तो एडी रेखा पता है क्या होगा? देखो यही आपका इन सेंटर का मीटिंग पॉइंट बन रहा है। ये लाइन सिर से चलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही लाइन आपका ऑर्थो सेंटर का मीटिंग पॉइंट बन रहा है, यही लाइन आपका सेंट्रॉइड का मीटिंग पॉइंट बन रहा है, और यही लाइन आपका सरकम सेंटर का बन रहा है। एक मतलब ये अभी सारा कमवा कर रहा है, यह रेखा भी सब काम कर रहा है। यही रेखा आपका अल्टीट्यूड भी है, यही रेखा आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, और यही मीडियन भी है, यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यह कब संभव है? जब समान भुजा के बीच से असमान भुजा पर कोई रेखा खींचा जाए, कोई मतलब चारों में से एक, तो यह स्वतः चारों का गुना आ जाएगा एकरा में। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि अगर ए से हम डी पर एक लंब खींचेंगे तो वह एंगल बाइसेक्टर लाइन भी होगा, मीडियन लाइन भी होगा, और साइड पर बाइसेक्टर लाइन भी होगा। दूसरा बात, अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है ABC,
मान लीजिए कि ये और ये भुजा समान है और ये BC असमान है, तो हम हेजा से मीडियन खींचेंगे तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाइट भी हो जाएगा। समझ गए बात? तो समबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी शीर्ष से, क्या है भाई कि तीनों तो साइडवा बराबर ही ना होता है, तो कोई भी साइड से, किसी भी शीर्ष से अगर विपरीत भुजा पर उसका कोई भी एक रेखा चारों में से खींचेंगे तो चारों का गुण उसमें रहेगा। समद्विबाहु में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कंडीशन के साथ। समद्विबाहु में भी यही होता है कि एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर एक रेखा खींच देंगे तो चारों का गुण आएगा, लेकिन कहाँ से खींचना पड़ेगा? समान भुजा वाला शीर्ष से खींचिएगा और समान भुजा पर, तब यह गुण आएगा उस रेखा में। कुछ बात समझ में आया? नहीं आया ना? ऐसा चीज हम बोले अरे भाई देखो इधर, हम इसमें क्या मैथ लगा रहे हैं, ये समान भुजा है, हिजा से अगर हम कहे कि हम लंब खींचे तो बोलिएगा ये मीडियन भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, साइड पर बाइसेक्टर भी होगा। लेकिन अगर ABC कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इन समान भुजा के बीच से अगर कोई भी एक रेखा खींचे, हम बोले कि AD एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो आप कहना कि ये 90 भी बनेगा और मीडियन भी बनेगा, साइड पर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ये कब बोलेंगे? जब समान भुजा के शीर्ष से खींचा जाएगा समान भुजा पर, तब चारों में से कोई एक रेखा खींचे, चारों का गुण मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे भी संभव है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समान भुजा हुआ, और हम असमान भुजा वाला, एगो समान एगो असमान, एजा से हम खींच दिए मीडियन लाइन, हम बोले कि यह एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्या यह संभव है? बोलो, नहीं है संभव। समझ गए? यह कब होता है? जब समान भुजा के बीच से असमान भुजा पर चारों में से कोई एगो रेखा खींचेंगे तो चारों का गुण मिलेगा। समझ में आ गया बात? लेकिन समबाहु में ऐसा नहीं होता है। समबाहु में कहीं भी किसी से खोजिए। हाँ भैया रेडी हो गया? तब कहे के चाहिए हम साथ ही तारा लेके चलती। अच्छा ठीक बात, हम वो नहीं आ जाता नहीं, ठीक ना? 15 मिनट में आराम से बैठे हुई जाए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो अपन अपन भाषा में, कोई काक के भाषा में लिखो, कोई कोयल के भाषा में लिखो, है ना? लिखो सब अपन अपन भाषा में। कैसे लिखोगे? हाँ तो अपन अपन भाषा में लिख लो, क्या करोगे कि कैसे होगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, समद्विबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र, सभी केंद्र संरेखीय होते हैं। संरेखीय पता है क्या होता है? एक ही पॉइंट पर हो, एक ही लाइन पर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र संरेखीय होते हैं। तो देखो संरेखीय है ना, एक ही लाइन पर है ना सब स्थित, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजाओं के शीर्ष से, या शीर्ष बिंदु जो बोल सकते हैं, शीर्ष से उसके विपरीत असमान भुजा पर, उसके विपरीत वाले असमान भुजा पर यदि कोई एक रेखा खींच दिया जाए, कोई एक भी रेखा खींच दिया जाए। अब रेखा का मतलब फिर वही बात गलत मत समझना है। रेखा का मतलब वही चारों रेखा। कौन कौन भाई? तो कौन समद्विभाजक रेखा, माध्यिका रेखा, भुजा लंब समद्विभाजक रेखा और
लंब रेखा। इन चारों में से कोई भी एक रेखा खींच दिया जाए तो वह रेखा सभी चारों रेखाओं के गुण को पूरा करेगी, सभी चारों रेखाओं के गुण का पालन करेगी। राजीव बाबरे, सब दोनों लोग का फोन आ रहा है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, एकदम दूध भात जैसा समझा दिया है। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। फिर तीसरा और आखिरी, समय नहीं है फिर भी अब हमको करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लिखो, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, है ना? तो अब एगो कौन सा बच रहा है? बनाओ बुआ, जल्दी जल्दी। बनेगा नहीं जब तक जाना नहीं है, वो बना करके समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु का बनाना है। एक पेपर में तीन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सबसे पहले इन सेंटर बनाना है, इन सर्कल भी बनाना है, उसका रेडियस भी हमको दिखाना है। जैसे जैसे बताने वैसे प्रॉपर हर एक हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करना भी सिखा दिए हैं। तो सेंटर से उसके भुजा पर कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसके लिए अलग से तो नहीं सिखाना है। प्रॉपर सर्कल, एक्स सर्कल, एक्स सेंटर बनाना भी सिखाना है। उसके बाद सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन जैसे ही होगा, साइड में अपने हिसाब से जिसको जितना आता है, इन सेंटर के बारे में जिसको जितना आता है नोट करके अपना लिख देगा कि भैया इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का कुछ क्या थ्योरी होता है, जो तुम्हारे जानकारी में नॉलेज हो लिख सकता है। उसी तरह से एक सेंटर के बारे में क्या क्या तुम जानते हो साइड में, उसी तरह से सर्कम सेंटर के बारे में भी, सेंट्रॉइड के बारे में भी, ऑर्थो सेंटर के बारे में भी। ये काम कल ही करके आना है। दूसरा बात, ये मत सोचना कि फाकी मारने से मेरा जान बच जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसमें से जो लोग बना कर लाएंगे सबसे बढ़िया जिसका होगा, पता है ना, मेरा भैया है, सबका लग जाएगा, लेकिन जो जिसका सबसे बढ़िया लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया बनाया है इन सेंटर, या वो सर्कम सेंटर बहुत बढ़िया बनाया है, तो वो सबका चूँकि पाँचों छः है ना, पाँचों छः हो जाएगा। छः को एक ऊपर के जिसका जो बेस्ट लगेगा, जैसे लगा कि इन सेंटर ये बेस्ट बनाए हैं तो इनका इन सेंटर ले लीजिए। एक सेंटर किसका बेस्ट लगा अपना नाम लिखना हो तो नाम भी लिख सकते हैं। ये चैनल पे पेज बना करके, पीडीएफ बना करके क्या होता है, फोटो इमेज वो हम लोग डाल देंगे, आजीवन आपका बना रहेगा। तो हम लोग पीडीएफ बनाइए रहेगा सब, है ना, और हमेशा दिखाएंगे। ये आपको काम करके आना है। कुछ बोले समझ में आया? हाँ, ये इतना आसान काम नहीं है। कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे काम, मिनिमम 6 से 8 घंटे पहले समझ लीजिए। कैसे हुआ हम बताए थे कि सर्कम सेंटर न्यून कोण में बनाना पड़ेगा, अधिक कोण में बनाना पड़ेगा, समकोण में बनाना पड़ेगा। तो ये वो मतलब 3 गुण हो गया ना, हुआ। इन सेंटर तक खैर कोई दिक्कत नहीं है। इन सेंटर भी आपको 3 में बनाना है। बात को क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए। धारी उधार लंद बंद कर आएगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सबका बनाना है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, 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 न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। एकरा में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अंतिम वाला डाउट है तो और पूछो। घंटा है ना समय, आपको तो 6 से 8 घंटा चाहिए अधिकतम। हम बोले जैसे जो तेज तलाक रहेगा 2 घंटा के अंदर कर देगा। हाँ, देखिए
कि जो आपका अभी हम लोग बोले थे ना विषमबाहु में, तो विषमबाहु में जब बनाइएगा, विषमबाहु त्रिभुज में जब आप बनाइएगा तो पता चल रहा होगा कि ओ, जी और एस ऐसे बनेगा। आई बेचारा छट जाएगा कहीं, समझे। OGS एक लाइन पर आएगा, यानी OGS संरेखीय होगा। और इसका भी काम है OG और GS 2:1 में बांटता है। इस पर भी क्वेश्चन आएगा आपका। OS को G किस रेशियो में बांटेगा, तो 2:1। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग बना करके लाइएगा जितना आपको बताए हैं प्रॉपर, ये सब कल आपको लाना है। ठीक है, चलिए।